नमस्कार दोस्तों, मैं लक्ष्मण सिंह भंडारी, जनरल सेक्रेटरी पीपल्स आर्म रेसलिंग फेडरेशन इंडिया और जनरल सेक्रेटरी आर्म रेसलिंग एसोसिएशन ऑफ न्यू दिल्ली आप लोग को आमंत्रित करना चाहता हूँ, इनवाइट करना चाहता हूँ हमारी आगामी 22nd दिल्ली स्टेट आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप और पैरा आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप में, जो कि 20 और 21 जनवरी को दयाल सिंह कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में होने जा रही है जनवरी में। और आप सभी लोग आमंत्रित हैं। केवल ये कुछ चीज़ें, कुछ डाउट्स इसके अंदर बच्चों के हमारे पास आ रहे हैं और मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को थोड़ा सा अपडेट करना चाहता हूँ कि जो इसमें कौन पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये दिल्ली स्टेट चैंपियनशिप है, इसमें केवल दिल्ली और एनसीआर के बच्चे ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और इसमें जो सिलेक्शन होगा, जिसमें फर्स्ट एंड सेकंड पोजीशन के जो सिलेक्शन जो प्लेयर्स होंगे हर वेट कैटेगरी में, उनका सिलेक्शन होगा। जो हमारी आगामी नेशनल आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप है, जो कि जून में महाराष्ट्र नागपुर में होने जा रही है, उसके लिए उनका सिलेक्शन होगा। और साथ में आपको ये भी बोलना चाहूँगा, जो बच्चे फर्स्ट एंड सेकंड पोजीशन में रहेंगे उनको अपने स्टेट एसोसिएशन को हमें अपडेट करना होगा कि वो जून में जो नेशनल चैंपियनशिप के लिए अवेलेबल हैं। दूसरी खास चीज़ इसमें है कि ये लोधी रोड में है। दयाल सिंह कॉलेज बहुत नामी गिरामी है ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का, यहाँ पर बहुत इजीली आप एक्सेस कर सकते हैं। और इसमें खास बात ये है कि बच्चों की क्वेरीज मोस्टली ये आ रही है कि हम किस कैटेगरी में खेलेंगे। तो यहाँ मैं आपको ये चीज़ बताना चाहूँगा कि जो इसमें बच्चे हैं उनका ईयर ऑफ बर्थ वो चेक करें। हमने बैनर में और फॉर्म में दिया हुआ है कि किस ईयर में आपका बर्थ है और किस कैटेगरी में आप एप्लीकेबल हैं। तो जिस फॉर्म में जो ईयर ऑफ बर्थ आपका मेंशन है, उस मेंशन के हिसाब से आपकी कैटेगरी मेंशन है, उस कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो वेट कैटेगरीज हैं, वेट क्लासेस हैं, उसमें आप उसमें सिलेक्शन कर सकते हैं, उसमें चूज़ कर सकते हैं और आप उसको फॉर्म भरना है। और विशेष तौर पे मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो बच्चे इसमें जूनियर, सब जूनियर, पैरा और मास्टर या जिसमें भी हैं, वो अपने ओरिजिनल सर्टिफिकेट ज़रूर साथ में लेकर आएँ। वो उनका वेरीफाई किया जाएगा और यदि कोई फॉर्म या कोई चीज़ गलत पाई जाती है तो उनके खिलाफ एक्शन भी लिया जाएगा। तो इसलिए ध्यान रखें कि जो आपका रियल जो सर्टिफिकेट में ओरिजिनल आपका जो डेट ऑफ बर्थ है, केवल उसी से ही आप रजिस्टर करें, उसी ईयर ऑफ बर्थ को करें। अगर आपने कुछ चालाकी करने की कोशिश करी, जो कि कई बच्चे कोशिश करते हैं, तो वो आप पर भारी पड़ सकती है। उसमें आपके खिलाफ एक्शन हो सकता है, आपको बाहर किया जा सकता है या हैवी पेनल्टी लगाई जा सकती है। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान करें। ये स्टेट चैंपियनशिप है, इसमें दिल्ली के बाहर के बच्चे, हमारे पास बहुत कॉल्स आ रही हैं दिल्ली के बाहर के बच्चों की, लेकिन मैं उन लोगों के लिए इतना ही कहूँगा कि वो अपनी स्टेट चैंपियनशिप को फॉलो करें। जिस स्टेट में भी वो हैं, उन स्टेट चैंपियनशिप को आप लोग वहाँ उनको, उनके हमारे जो सेक्रेटरीज़ हैं वहाँ पर, जो प्रेसिडेंट हैं, सेक्रेटरीज हैं, ऑफिशियल, उनको आप कांटेक्ट करें वहाँ पर उनकी स्टेट चैंपियनशिप के लिए, क्योंकि जो स्टेट चैंपियनशिप से ही आपका रास्ता नेशनल चैंपियनशिप के लिए जाता है। तो दिल्ली और एनसीआर के जो बच्चे हैं वो दिल्ली को रिप्रेजेंट करेंगे और जो वेट क्लास है उसमें आपको वेरीफाई करना है। तो जो लोधी रोड में जो आगामी जो चैंपियनशिप होने वाली है उसमें आप सभी लोग आमंत्रित हैं, लेकिन आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो रजिस्टर करना है वो 16 तारीख तक करना है। 16 तारीख के बाद हमारे को आपको ये जो पेनल्टी इसमें पड़ेगी, जो कि हम लोगों ने उस पर फॉर्म में भी मेंशन किया हुआ है, बैनर्स में भी दिया हुआ है कि आपको 16 तारीख तक गूगल फॉर्म में अपना रजिस्टर कर लेना है। उसमें आपको अपना आधार कार्ड या आईडी प्रूफ सबमिट करना है। उसमें और भी बाकी डिटेल्स हैं, उनको बहुत क्लोजली आप मॉनिटर करें। और उसमें आपका ईमेल आईडी भी आपको ज़रूरत पड़ेगी, उसमें कि ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, बाकी चीज़ें की भी आपकी ज़रूरत है। उसको आप फॉर्म को पहले एक बार स्टडी कर लें, उसके बाद आराम से उसको फिल करें। फिर भी कोई डाउट होता है तो हमारे जो बैनर्स में जो हमारे नंबर दिए हुए हैं उन पे आप कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, आपको उसका रिप्लाई होगा। आप लोग को एक चीज़ ध्यान रखनी है कि बॉडी वेट जो है सवेरे 7:30 बजे से दयाल सिंह कॉलेज में स्टार्ट हो जाएगा 20th को। सबसे पहले जो बॉडी वेट लिए जाएंगे, जो कि पहले दिन की कैटेगरीज हमारी सब जूनियर की, जूनियर की और पैरा की, उन कैटेगरीज के वेट पहले लिए जाएंगे। उनके मैचेस होंगे, तो मैचेस शेड्यूल के अनुसार हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो आप सभी से निवेदन है कि अगर आप टाइम से चाहते हैं कि टाइम से आएंगे तो टाइम से ही आपको फ्री भी रहेंगे और जल्दी टाइम से हम लोग अपने शेड्यूल के हिसाब से चल पाएंगे। तो ये ध्यान रखें कि अगर दिए हुए शेड्यूल के खिलाफ से लेट आप अगर आते हैं तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होगी। अगर आपका वेट नहीं हो पाता है या आप उसके लिए क्वालिफाई नहीं होते हैं या मैच स्टार्ट हो गया है, तो मैच स्टार्ट होने के बाद हम आपका उस कैटेगरी में, जो भी वेट कैटेगरी चलेंगे उसमें मैच आपका वेट हम लोग नहीं लेंगे। तो ये ध्यान रखें कि आप जो वेट के लिए टाइम पर पहुँचें
और सही से अपना वेट जो मेंशन करें, जो वेट आप गूगल फॉर्म में मेंशन करेंगे वही वेट आपका वहाँ पर भी होना चाहिए। तो नहीं तो आपको नुकसान हो सकता है उसमें, या पेनल्टी भी दी जा सकती है उसमें। क्योंकि अगर आपने गलत वेट भर दिया उसके अंदर और फिर बार बार हम उसको फॉर्म में चेंज करेंगे तो ये एक एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पर भी हमारे को बहुत चैलेंजेस आ जाते हैं, क्योंकि पूरे फॉर्म को थोड़ा रीसफल करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है, कैटेगरी चेंज करनी पड़ती है, टाई शीट में चेंज हो जाती है। तो इसलिए ध्यान रखेंगे जो वेट कैटेगरी आप दे रहे हैं, अपनी मेंशन कर रहे हैं फॉर्म में, वही वेट को आप क्वालिफाई भी जो वेइंग मशीन स्केल के ऊपर भी आपका वेट आना चाहिए। और वेट के ऊपर आप ध्यान दें कि जो कैटेगरी है, से सपोज यदि आप 60 कैटेगरी हैं तो 60 कैटेगरी का मतलब है कि 55 से लेकर 60 तक के बच्चे जो हैं वो 60 में, अगर 60.1 भी आपका आ जाता है या 100 ग्राम भी ऊपर आपका आ जाता है तो आप 60 टू 65 कैटेगरी में चले जाएंगे। तो इसलिए ध्यान रखें कि अपना वेट जो है, अगर 60 कैटेगरी में आप खेलना चाहते हैं तो आपका 60 से कम वेट होना चाहिए। 55 खेलना चाहते हैं तो 55 या 55 से कम वेट होना चाहिए। जो स्टार्टिंग का जो वेट है, स्टार्टिंग के वेट में जैसे अप टू 50 केजी है सब जूनियर के लिए या जूनियर के लिए, तो जो जितने भी हैं 40 है, 35 है, आपका 47 है, 48 है, 50 भी है, तो आप 50 में क्वालिफाई करेंगे, उसको 50 की कैटेगरी में खेलेंगे। और जहाँ से प्लस वाला होता है, जैसे 90 प्लस है, 80 प्लस है, 110 प्लस कैटेगरी की जो वेट हमने मेंशन किया हुआ है, उसमें अपर में जो प्लस में कोई बाउंडेशन नहीं है, आपका वेट 10 किलो 20 किलो ऊपर भी जा सकता है, तो आप सेम कैटेगरी में आएंगे। जो 90 प्लस है तो 90 प्लस में आपका 100 भी 110 भी है तो आप 90 प्लस कैटेगरी में ही आएंगे। अगर 110 प्लस के कैटेगरी में आप हैं तो 110 प्लस कैटेगरी में अगर आपका 125 130 किलो वेट भी है तब भी आप 110 प्लस कैटेगरी ही चूज़ करेंगे, उसमें ही आपका क्वालिफिकेशन होगा। और इसमें आज मैं ज़रूर दयाल सिंह कॉलेज को भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आज जो है उन्होंने हमारी एसोसिएशन को अपना प्रीमिसेस दिया और इतना शानदार वेन्यू हमें इस चैम्पियनशिप को दिया। और हम ज़रूर इसमें आपको यहाँ बताना चाहेंगे कि हम बेस्ट जो इवेंट चैम्पियनशिप को ऑर्गेनाइज़ करने की कोशिश करेंगे। और आई एम श्योर कि सभी एथलीट्स को एक नयापन जरूर दिखेगा इस चैम्पियनशिप में। हम कुछ नया करने जा रहे हैं, तो जैसे कुछ होगा तो आपको ज़रूर इसकी खबर होगी। और हम चाहेंगे कि आप बिल्कुल टाइम से करें, आपका कॉपरेशन इसके अंदर हमारे को पूरा चाहिए होगा इस इवेंट को सक्सेसफुल बनाने के लिए। जैसे कि हर साल हमारा इवेंट बहुत अच्छे सक्सेसफुली क्लोज होता है, इसको भी हम लोग और ग्रैंड लेवल पे सक्सेस करना चाहते हैं। दूसरा ये है कि आपको टाइम से पहुंचना है, कॉपरेट करना है। और दूसरा एक चीज़ और मैं यहाँ ज़रूर बोलना चाहूँगा कि यदि आपको किसी भी लेवल पे कोई भी इशू होता है तो हमारे ऑफिशियल को आप रीच कर सकते हैं। इंस्टेड ऑफ गॉसिप करने के या इधर उधर बात करने के, आप उस चीज़ को, डाउट्स को उसको क्लियर करें। और यदि आप टेबल पे जा रहे हैं तो टेबल पे प्रोटेस्ट ज़रूर करें। अगर आपको लगता है कि आपका डिसीजन आपके फेवर में नहीं है या आप कुछ भी उसमें आपको डाउट होता है डिसीजन में, तो आपके पास प्रोटेस्ट का अधिकार है। यदि आप टेबल को, जो आर्म रेसलिंग टेबल को नहीं छोड़ना है, आपको टेबल पे रहते ही प्रोटेस्ट करना है। यदि आपने टेबल को छोड़ दिया, स्टेज से नीचे जाने के बाद आप प्रोटेस्ट के लिए आते हैं तो वो एप्लीकेबल नहीं होगा। मैं अभी भी बहुत क्लियरली बोल रहा हूँ आपको कि जो प्रोटेस्ट होगा आपको ऑन द टेबल, ऑन द स्पॉट ही लेना है। टेबल से जाने के बाद, स्टेज से नीचे उतरने के बाद आप टेबल, वो एप्लीकेबल नहीं होगा आपका प्रोटेस्ट। तो प्रोटेस्ट लीजिए, डिसीजन ह्यूमन एरर होता है। हमारी बेस्ट कोशिश होगी कि बिल्कुल कोई भी आपको न्यूट्रल इसमें डिसीजन मिले, फेयर डिसीजन हो, किसी के साथ कोई बायसनेस नहीं हो। इसका हम बहुत हमेशा ध्यान रखते हैं और इस बार भी रखा जाएगा। और हम लोगों ने इसलिए रेफरी सेमिनार भी अभी कंडक्ट किया है और हमने नए रेफरीज को नए रूल्स, नए रेगुलेशंस भी अपडेट किए हैं। और आपको भी हम लोग नए रेगुलेशंस ऑन द स्पॉट वहाँ पर बताएंगे, सो दैट आपको कोई भी कन्फ्यूज़न, कोई भी डाउट नहीं हो। हमारी रॉयल स्पोर्ट्स क्लब में ऑलरेडी संडेज़ को एक सेशन चल रहा है जिसमें हम लोग सारी रूल, रेगुलेशन, टूर्नामेंट के रिगार्डिंग सब चीज़ों के बारे में अपडेट कर रहे हैं। तो कोई भी अगर जानना चाहे तो रॉयल स्पोर्ट्स क्लब संडे को वहाँ पर आकर उनसे क्वेरीज, हमारे से क्वेरीज क्लियर कर सकते हैं, जो कि 9 से लेकर 12 के बीच में कभी भी आप आ सकते हैं। तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट सभी लोग, दोस्तों को और सभी खिलाड़ियों को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और आप जल्द से जल्द रजिस्टर करें। 16 तारीख तक रजिस्टर अगर आप कर पाते हैं तो पेनल्टी से बचेंगे, और नहीं तो भी उसके बाद आपको होगा। दूसरा, 21 तारीख को हम लोग वेट नहीं लेंगे क्योंकि 21 तारीख को पूरे मैचेस चलेंगे, यूथ का, सीनियर का, मास्टर का, लेफ्ट राइट दोनों, सभी जो है वो जो है 21 तारीख को होगा। तो जो फिक्सर्स हैं वो डे 1 हम लोग तैयार कर देंगे, सो दैट कि 21 तारीख को पूरा मैच हमारे शेड्यूल के हिसाब से चले। क्योंकि ये वेट अगर हम लोग लेने लगेंगे तो बहुत ज़्यादा डिले हो जाएगा। तो इसलिए हम नहीं चाहते कि वे 21 तारीख को कोई बॉडी वेट हो। जो भी बच्चे हैं वो शाम तक जो है 3-4 बजे तक अपना बॉडी वेट आकर दे सकते हैं। और जहाँ सा कि मुझे मालूम पड़ा है कि कुछ एग्ज़ाम भी हैं बच्चों के 20 तारीख को, तो वो एग्ज़ाम के बाद वहाँ आकर अपना बॉडी वेट दे सकते हैं।
तो मैं सभी से जो निवेदन है, जिनका जो सब जूनियर जूनियर जो 20th को जो वेट कैटेगरीज हैं लेफ्ट राइट जो भी होंगी, सब जूनियर जूनियर का और पैरा का, वो प्लीज़ समय पर आएँ, टाइम से आएँ, ताकि टाइम से हम लोग आपके रजिस्ट्रेशन करके मैचेस स्टार्ट करके क्लोज करें। तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप समय से बने रहिए। कोई भी डाउट हो तो हमारे दिए हुए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं 20 और 21 को। हैप्पी आर्म रेसलिंग। थैंक यू।